दोस्तों स्वागत है आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आप लोगों के लिए साइंस में साउंड से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन ये है कि पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, यानी पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी इस 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज भी से अधिक होती है, इसको बोल सकते हैं। यानी 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किसमें से होकर नहीं गुजरती है, यानी कि ध्वनि तरंगे किसमें से होकर नहीं गुजरती है आपका। तो ध्वनि तरंगे निर्वात में रखा हुआ लकड़ी की खोखला या पाइप से होकर के नहीं गुजरते, यानी कि ध्वनि तरंगे जो है वो निर्वात से होकर के नहीं गुजरते, यानी कि हर माध्यम से गुजरेगी लेकिन वो निर्वात में से होकर के नहीं गुजरेगी। इसी प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी होती है, यानी कि मनुष्य जो है कितना हर्ट्ज तक साउंड को सुन सकता है, यानी कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य जो है वो सुन सकता है। आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली ध्वनि तरंगे होती है, यानी कौन सी तरंगे होती है सामान्य टीवी रिमोट में। तो उसमें अवरक्त तरंगे होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि रिमोट के ऊपर में एक बल्ब होता है जिसमें रेड लाइट निकलती रहती है, तो वो कौन सी तरंगे होती है, वो अवरक्त तरंग होती है, अवरक्त किरण होती है। आपका आठवां क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है। तो जो ध्वनि है वो निर्वात से होकर के नहीं, जैसा आप लोग को पता है कि ध्वनि जो है निर्वात से होकर के नहीं गुजरती है, तो निर्वात में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और सुनने वाले मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए, वह कितनी होती है। तो वो होती है 17 मीटर, यानी कि ऑप्शन में आपका 16.5 मीटर ही दिया रहेगा, या इस कभी कभी क्या 17 मीटर भी दिया रहता है, यानी कि दो व्यक्ति के बीच प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर होनी चाहिए, दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। उसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है, यानी कि ध्वनि का वायु में वेग लगभग कितना होता है, तो 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा, प्रास्रव्य ध्वनि होती है जिनकी आवृत्ति कितनी होती है। तो प्रास्रव्य ध्वनि होती है जिनकी आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि हम क्या कहते हैं, सुन सकते हैं, और जो ध्वनि हम लोग सुन नहीं सकते हैं, यानी जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, उसे हम प्राश्रव यानी कि श्रव ध्वनि से पार किया गया। प्राश्रव मीन्स क्या होता है, पार कर गया। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो लोहा में, यानी कि आप लोगों को जैसा पता है कि इस्पात में सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग अधिक रहता है, तो हवा में नहीं रहेगा, पानी में भी नहीं रहेगा, ग्रेनाइट यानी कि लोहा में सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि माध्यम 1 में दिया हुआ, पहला में जल दिया हुआ है, दूसरा में इस्पात दिया हुआ है, माध्यम 3 में नाइट्रोजन दिया हुआ है, में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखिए। आरोही मीन्स क्या होता है, सबसे छोटा वाला में, यानी कि सबसे छोटा वाला में हो जाएगा बी, यानी कि सबसे कम रहेगा गैस में रहेगा, यानी नाइट्रोजन में रहेगा, उसके बाद जल में रहेगा, और सबसे ज़्यादा रहेगा इस्पात में। जैसा कि हम लोग को पता है, आपको खुद ही पता है कि सबसे ज़्यादा इस्पात में रहता है, यानी लोहा में रहता है, उसके बाद जल में, उसके बाद नाइट्रोजन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है, तो डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देश करते हैं। क्या उनकी आंखों में तारे बड़े होते हैं, नहीं। उनकी यात्री दृष्टि बहुत अच्छी होती है, नहीं। प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकते हैं, नहीं। लेकिन चमगादड़ जो है पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्या, 15 नंबर, यदि VA, VW, VS क्रमशः
वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की गति होती है। यानी कि क्या हो जाएगा, ए मीन्स हो जाएगा एयर, डब्ल्यू मीन्स वाटर और एस मीन्स हो जाएगा क्या, स्टील। इन तीनों में से ध्वनि की गति होती है, किसकी सबसे ज़्यादा होती है आप लोग कैसे पता है ना, जैसा कि सबसे ज़्यादा 1 नंबर पे इस्पात में अधिक होती है, उसके बाद 2 नंबर पे किसकी होती है, तो वाटर की होती है, तीसरे नंबर में हवा में होती है। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि सबसे ज़्यादा ध्वनि इस्पात में होती है, स्टील में, उसके बाद वाटर में होती है, उसके बाद एयर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितनी डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। जब दो लोग आपस में बातें करते हैं तो ध्वनि जो है वो 30 डेसिबल ध्वनि निकलती है, यानी कि जब दो लोग आपस में बातें करते हैं तो 30 डेसिबल ध्वनि निकालते हैं दोनों लोग, ठीक है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्या दिया हुआ है, कथन ए में दिया हुआ है, अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। यानी कि आवाज़ जो गूंजा जाता है ना, गूंज हलो करने पर 2 बार आएगा उधर से आवाज़। उसके बाद कारण आर में दिया हुआ है, दीवार व छत एवं धरातल से अपवर्त ध्वनि का परिवर्तन हो सकता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्या, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का तार पर किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य किस पर, आवृत्ति पर निर्भर करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि शुष्क वायु की तुलना में इसका घनत्व क्या रहता है, कम रहता है। यानी कि क्वेश्चन ये आपसे बोल रहा है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग जो शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं 20 नंबर, ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना, तो ध्रुवण की घटना नहीं हो सकती है, क्योंकि ध्वनि एक क्या है, तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, इसलिए ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंगे है, इसलिए कौन सी घटना नहीं, तो ध्रुवण की घटना नहीं हो सकती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। कौन सा ऊर्जा जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर सकता है, तो हो जाएगा माइक्रोफोन। जैसा कि आप लोगों को पता है माइक्रोफोन जो हम लोग मोबाइल फ़ोन सेलफोन हो गया, वो क्या है, माइक्रोफोन है, वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है। यानी मनुष्य कितने डेसिबल तक ध्वनि को अनुमानतः सुन सकता है, लगभग 60 डेसिबल तक वो आराम से यानी कि सुन सकता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल जो है वातावरण में ध्वनि यानी ध्वनि को क्या चीज़ से मापा जाता है, तो डेसिबल से मापा जाता है। देखिए ये कितने एग्जामों में पूछा गया था, MPPCS से UPPCS CGL में, हर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्रोतरंगे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका हो जाएगा, ये कीड़ों को नष्ट कर देती हैं। जो प्रस्रोतरंगे हैं यानी कि जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, वो तरंगे कैसी होती है, वो कीड़ों को नष्ट कर देती है। दूसरा, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर देती है, तो हाँ ये भी सही है। फिर तीसरा इनका उपयोग बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है, तो हाँ इनका बीमारी के उपचार के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। चौथा हो जाएगा, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करती है, तो हाँ ये भी सही हो जाएगा। इसका मतलब इसका चारों आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही, सभी आंसर जो है सही है। उसको नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, यानी कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होगा। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा तो धातु में होगा, किसी भी धातु में भी होता है तो धातु में होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। सबसे ज़्यादा ध्वनि जो है तेज यात्रा किस में करती है, तो स्टील में करती है। स्टील में न करेगी, स्टील में करती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिकार पर भक्षुओं या बाधाओं का पता करने के लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का
प्रयोग करते हैं। यानी कि इसमें देखिए दिया हुआ है पराध्वनि से वो लोग अपना भोजन अथवा किसी बाधाओं को पता करते हैं, लेकिन इसमें प्रतिध्वनि निर्धारण करते हैं। यानी प्रतिध्वनि निर्धारण के द्वारा चमगादड़ जो है या डॉल्फिन अपने भोजन या किसी भी अन्य तरह की बाधाओं को पता कर सकती हैं। उसके बाद 28 नंबर आपका दिया हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण कितनी होनी चाहिए? ध्वनि प्रदूषण होने 45 डेसिबल होने चाहिए। यानी कि एक नॉर्मल नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण कितनी होनी चाहिए? तो 45 डेसिबल होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत कितना स्तर तक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डेसिबल तक। यानी कि रात के समय आवासीय जहां लोग रहते हैं उसमें शोर का अनुमानतः स्तर कितना होता है? तो 45 डेसिबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। यानी इसमें इन चारों ऑप्शन में से किस में प्रस्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है? यानी कि सोनोग्राफी में जो क्या होता है प्रस्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि लेकिन चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बातें कर रहे हैं लेकिन वो आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। जैसा कि आप लोग को पता है कि ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है और ये निर्वात में गमन नहीं कर सकते, इसलिए चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पे ध्वनि सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को कैसा करके रखा जाएगा? ध्वनि का अवशोषण करने के लिए। यानी कि अधिकांश आप सिनेमा घरों में देखेंगे तो क्या होता है, उसमें ध्वनि को अवशोषण के लिए वहाँ पे कुछ न कुछ लगाए होते हैं जो वहाँ से आवाज़ निकलेगा और ध्वनि को अवशोषण कर लेंगे, नहीं होगा तो आवाज़ उससे गूंजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? सबसे ज़्यादा ध्वनि जो कहाँ चलेगी? तो लोहे की, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे लोहे की छड़ में चलेगी, क्योंकि स्टील में ही ना ध्वनि सबसे तेज चलती है, इसलिए लोहे की छड़ में चलेगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंग यहाँ पे कहाँ चलेगी? तो निर्वात में चल सकती है? नहीं, ध्वनि तरंग जो है निर्वात में नहीं चल सकती है। केवल ठोस में चलती है? केवल गैस में चलती है? तो नहीं, यानी कि ध्वनि तरंग जो ठोस और गैस दोनों में चल सकती है। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? यानी कि तापमान का भी पड़ता है, घनत्व का भी पड़ता है, आर्द्रता का भी पड़ता है, लेकिन यहाँ पे दाब का, ध्वनि के वेग में दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए आज हम आप लोगों के लिए इतना ही क्वेश्चन लेकर के आए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।